Hello bachcho, let's read the question. Question says suppose that determinant of summation k equal to 0 to n k summation k equal to 0 to n n c k square summation k equal to 0 to n n c k and summation k equal to 0 to n n c k into 3k equal to 0. Then hold for some positive integer n. Then summation of k equal to 0 to n n c k upon k plus 1 इक्वल टू। तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले हम। की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों क्या यूज में लेंगे यहाँ पर। हमारे पास एक तो ये रिजल्ट होता है समीशन आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन आर इक्वल टू 1 टू एन, ये हो जाएगा हमारे पास एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट होता है जिसको हम यहाँ पे यूज में लेंगे। सेकेंड हमारे पास एक रिजल्ट होता है समीशन आर इक्वल टू 0 टू एन और एन सी आर। ठीक है, ये रिजल्ट किसके इक्वल आता है बच्चों, 2 रेस टू एन के। ठीक है, एक हम बात करें यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन, ये हमारा रिप्रेजेंट होता है किस तरह से, समेशन। यहाँ पे हम ले सकते हैं आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर इंटू एक्स रेस टू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट है, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं डिटरमिनेंट के अंदर, इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समेशन के इक्वल टू 0 टू एन के की। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। मतलब ये हमारा इक्वल होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आ जाएगा एन। हमें पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हमारा किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई 2 के। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। सेकेंड हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेकेंड हम सॉल्व कर लेते हैं समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के इंटू के। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा के इक्वल टू 1 टू एन, है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं एन बाई के, यहाँ पे इंटू के आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस वन सी के माइनस वन। यहाँ पे के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एन जो है इंडिपेंडेंट है समेशन की लिमिट से, यहाँ पे एन आ जाएगा बाहर, समेशन यहाँ पे आ जाएगा के इक्वल टू 1 टू एन एन माइनस वन सी के माइनस वन। अब देखो यहाँ पर हमने देखा था कि क्या, अगर हमारे पास r इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर किसके इक्वल होता है 2 रेस टू एन के, तो यहाँ 1 से स्टार्ट है ये और ये n माइनस वन तक का है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू जाएगा किसके 2 रेस टू एन माइनस वन के। तो ये रिजल्ट आएगा n इंटू किसके 2 रेस टू एन माइनस वन के। ठीक है बच्चों, सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो अब हम सॉल्व करते हैं किसको, समेशन यहाँ पे k इक्वल टू 0 टू एन एन सी के इंटू के स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा k इक्वल टू 1 टू एन, है ना, यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा n बाई के यहाँ पे इंटू के स्क्वायर, और ये बनेगा n माइनस वन सी के माइनस वन। यहाँ पर देखो k से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर n जो है ये समेशन से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो n को तो हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा समेशन k इक्वल टू, ये कितना हो गया 1 टू n, और यहाँ पे ये जो k है इसको हम लिख सकते हैं क्या, k माइनस वन प्लस वन, इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये आएगा हमारे पास n माइनस वन सी के माइनस वन। अब इसको अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आएगा समेशन, ये बनेगा हमारा k इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर आ जाएगा k माइनस वन n माइनस वन सी एन सॉरी सी के माइनस वन। ठीक है, ये आ जाएगा और इंटू में क्या आ रहा है n, फिर यहाँ से प्लस इसको क्या लिखेंगे समेशन k इक्वल टू 1 टू n, और ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन सी के माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो फिर से, अगर इसको हम की कॉन्सेप्ट अप्लाई करें यहाँ पर
तो ये हमारा क्या बनेगा, इक्वल टू, यहाँ पर भी n आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी की कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से n समेशन क्या हो जाएगा, k इक्वल टू इसको लिख देंगे 2 to n, और यहाँ से जो k माइनस 1 है, k माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 अपॉन k माइनस 1, और n माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, n माइनस 2 c n माइनस 2, ठीक है। हमने इसको n माइनस 1 c k माइनस 1 को इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया, तो लिमिट 2 से n हो जाएगी, तो यहाँ k माइनस 1 से k माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या था हमारे पास n, ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल होगा 2 रेस टू n माइनस 1 के, तो इनटू ये आ जाएगा 2 रेस टू n माइनस 1, और यहाँ पे यही बचा हमारे पास, तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास कितना, ये n माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू ये बन जाएगा 2 रेस टू n माइनस 2 प्लस n इंटू यहाँ पे कितना आएगा 2 रेस टू n माइनस 1। अगर इसमें से हम कॉमन लें, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, n इंटू 2 रेस टू n माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा n माइनस 1 प्लस 2, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेस टू n प्लस n माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई समेशन k इक्वल टू 0 टू n एन सी के इंटू के स्क्वायर के, ठीक है। फर्दर हमें क्या फाइंड करना है, समेशन के इक्वल टू 0 टू एन सी के, और क्या था इंटू 3 रेस टू कितना था के, ठीक है ना, 3 रेस टू के। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखो बात करी थी कि यहाँ पे एक्स रेस टू आर अगर हो तो एन सी आर एक्स रेस टू आर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेस टू एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस 3 होल रेस टू एन के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4 रेस टू एन। ओके बच्चों, अब ये जो वैल्यूज़ है इसको हम रिप्लेस करें इसमें मैट्रिक्स में, तो हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला जो रिजल्ट था वो था समेशन के इक्वल टू 0 टू एन, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास क्या था, k इक्वल टू 0 टू एन एन सी के के स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी n इंटू क्या आ रही है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 रेस टू n माइनस 2, और जो ये था हमारे पास थर्ड रिजल्ट के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के डॉट के, तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही थी जो कितनी हमारे पास यहाँ पे हमने निकाला था, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो n इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1 आ रही है, n इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1, और जो लास्ट वाला रिजल्ट था इसकी वैल्यू 4 रेस टू एन आ रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 रेस टू एन, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है 0 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट रो में अगर देखें तो n इंटू एन प्लस 1 तो कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/2, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 रेस टू एन माइनस 2, यहाँ से बच रहा है बच्चों कितना n इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1, और ये हो गया कितना 4 रेस टू एन, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 4 रेस टू एन बाई 2, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एन इंटू, देखो पावर अगर सॉरी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से आएगा 2 रेस टू कितना हो जाएगा ये एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2, तो ये बनेगा 2n माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक तो हमें क्या मिल रहा है n इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 1, है ना, ठीक है, ये चीज़ आ रही है, और यहाँ से एक हमारे पास आएगा 4 रेस टू एन बाई 2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू ये हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 4 रेस टू एन लिख सकते हैं, 4 रेस टू 2 रेस टू 2n को 4 रेस टू एन, और यहाँ पे जो 2 रेस टू माइनस 3 है डिनोमिनेटर में जाके कितना हो जाएगा 8, और ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब n की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना नेगेटिव, क्योंकि n हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर है।
तो हम इसमें ना तो 0 कंसिडर करेंगे ना ही -1, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखो 4n/2 कॉमन आ रहा है, 4n/2 कॉमन आ रहा है ना। तो रिमेनिंग यहाँ से कितना बचता है, 1 माइनस से बचता है n/4 इक्वल टू 0। तो 4n/2 तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास n/4 इक्वल टू 1। सो इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो ये n की वैल्यू बच्चों 4 आ रही है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, समेशन k इक्वल टू 0 टू n सी के अपॉन k प्लस 1, और n की जगह 4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें फाइनली वैल्यू निकालनी है समेशन किसकी, k इक्वल टू 0 टू 4, है ना। ये हो जाएगा कितना 4ck, और अपॉन में क्या आ जाएगा k प्लस 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो k इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 4c0 अपॉन 1, तो 4c0 ही रहेगा। k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 4c1 अपॉन 1 प्लस 1 2, ठीक है। k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4c2 अपॉन 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे k इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आएगा कितना 4c3 अपॉन 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा 4c3, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या जाएगा 4 पुट करेंगे तो 4c4, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 4c0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है, और 4c1 की वैल्यू कितनी होती है 4, 4/2 कितना हो गया 2। 4c2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कितनी आएगी 4/2 इंटू 3, 4/2 इंटू 3, और अपॉन में कितना आ रहा है 3। तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है। ये आ जाएगा 4c3 की वैल्यू 4c3, देखो हमारे पास ये रिजल्ट होता है NCR इक्वल टू क्या होता है NC n-r, तो 4c3 4c1 के इक्वल होगा। 4c1 की वैल्यू कितनी होती है 4, 4/4 ये कितना आएगा 1, और 4c4 की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, 4c4 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो ये आ जाएगा कितना 1/5, ठीक है बच्चों। तो ये फाइनली कितना बना 1 + 2, और ये कितना हो गया हमारे पास +2 + 1 + 1/5, ठीक है। तो यहाँ से ये बन रहा है कितना 2 और 2 4, 4 और 2 6 + 1/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास 31/5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 31/5। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमें इसके इक्वल फाइंड करना था, जो कि किसके इक्वल आ रहा है 31/5 के इक्वल। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।